हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और सारे जो भी 2026 में आने की पॉसिबिलिटी, जिन क्वेश्चंस की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को आप आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो बच्चे ये जानते हैं कि हम एक 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट डाल चुके हैं, जिसमें आपके डे वाइज आपको लेक्चर मिल जाएंगे आराम से। जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और आपका एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। हम इन 4 चैप्टर को 5 क्लासों के जरिए से हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चंस को। तो उसी सीरीज में हमारे पास जो अगला चैप्टर है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग एक बात आपको क्लियर कर दें बच्चों, कि जिस बच्चे को अगर अभी तक मैथ में कुछ भी काम नहीं किया है, कोई भी तैयारी नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप इंश्योर हो जाइए कि आप अगर इन सीरीज को, जो भी आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपके यकीन मानिए आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस आपको शर्त ये कि आप अच्छे से नोट्स बनाइए और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए और रिवाइज करते रहिए, तो आप बहुत आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि एपी हमारी क्या होती है और कैसे वर्क करती है। तो बच्चों, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बच्चों, एपी। मतलब ए से अरिथमेटिक और पी से प्रोग्रेशन। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि सीक्वेंसेस क्या होती हैं। तो बच्चों, आप जानते हो सीक्वेंसेस मतलब हमारे पास एक सीरीज होती है, मतलब जिसके अंदर अगला नंबर पिछले नंबर में कुछ ऐड आ गया, मतलब ऐड हो रहे होते हैं कोई नंबर। जैसे हमने देखा 2 में ऐड किया 2 तो 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 हो गया। मतलब अगर आप सब में देखोगे, सब में 2 ऐड करना पड़ रहा है आपको। इसमें 2 ऐड किए 4 में तो ये 6 हो गया, 6 में बच्चों 2 ऐड कर दिए तो 8 हो गया, 8 में 2 ऐड किए 10, इसी तरीके से हमने 2 ऐड कर दिए 12, इस तरीके से 2 ऐड कर दिया 14। तो आपने इसमें अच्छी तरीके से देखा कि सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 2 का डिफरेंस रखते हैं अपने बीच में। तो इसका मतलब ये कि हमारा एक सीक्वेंस है, मतलब इसके अंदर एक सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है पूरा, क्योंकि इसमें सारे जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। तो इसमें हमने 1 में 3 ऐड किया तो बच्चों क्या आ गया 4, 4 में 3 ऐड किया फिर क्या आ गया 7, और 7 में 3 ऐड किया तो बच्चों क्या आ गया 10, 10 में 3 ऐड किया 13, और 13 में 3 ऐड किया 16, और 16 में 3 ऐड किया 19। इसका मतलब इसमें भी क्या हमारे पास एक सेम नंबर ऐड होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इस नंबर को देखते हैं तो हमने फर्स्ट में 3 में हमने कितने ऐड किए बच्चों 2, और 5 में हम कितने ऐड करेंगे 8 बन जाए 3। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारे पास सीरीज टूट गई, मतलब यहाँ पर 2 ऐड किया फिर 3 ऐड करना पड़ रहा है हम लोगों को। आगे देखेंगे तो हमने केवल 1 ही ऐड किया है, मतलब यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, मतलब कोई सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कोई सीक्वेंस नहीं बन गया। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है, जिन नंबर में हम सेम नंबर ऐड करेंगे वही नंबर हमारे पास एपी बनेंगे। मतलब वो जो सीरीज होगी हमारी वो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोल देंगे, जिसमें सेम नंबर ऐड हो रहा होगा, सेम नंबर माइनस हो रहा होगा। आपको सीक्वेंस चेक करना है कि उसमें क्या चीज हो रही है सेम। तो ये हमें बात मेन चीज थी हमारे पास पहचानने की, कि हमारे पास कौन सा एपी बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। तो अब हम इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास एक और सीरीज दी गई है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो पहले हम चेक करेंगे क्या इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपने देखा 2 में 2 ऐड किए 4 आ गए बच्चों, और 4 में हमने कितने ऐड कर लिए 2 ऐड कर लिए फिर 6 आ गए। इसका मतलब इन सब नंबर में हम 2 ऐड कर रहे हैं और अगला नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबके बीच में बच्चों कितने का डिफरेंस है 2 का। इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज हमें दी गई है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है हमारी लिए। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एपी से रिलेटेड क्वेश्चन में बच्चों आपको इन 5 टर्म्स का 5 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म को बड़े अच्छे से याद रखना है। आपका जो पूरा चैप्टर बच्चों वो इन 6 टर्म पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे 6 टर्म कैसे काम करती है और इनको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं ए। मतलब आपके पास जो कोई ए बी दी गई है, ये कोई सीरीज है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट टर्म है पहला वाला टर्म उसी को हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो अब इस वाली एपी आपको दी गई है, इस एपी का जो पहला टर्म है वो कितना है 2, तो जो फर्स्ट टर्म हम उसको किसके बराबर लिखेंगे ए के बराबर। मतलब जो ए है हमारे पास वो यहाँ पर ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो कभी भी आपको फर्स्ट टर्म निकालना हो तो बच्चों हमने इसमें जो हमने पहली टर्म थी, यानी कि जो किसी भी एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है पहली वाली,
उसको हम ए से डिनोट करते हैं। मतलब ए की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से आप कोई भी एपी उठा के देखिए, जैसे हम इसकी बात करें, ये हमारी एपी थी। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप देख लें, अगर हम इसको देखेंगे, हमारी एक एपी है, अगर हम इसे पता करें इसमें ए की वैल्यू क्या है, जो पहली टर्म है नंबर 1 यानी 1, ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आपके पास अगर एपी आएगी तो आपको फर्स्ट टर्म पता करना हो तो आप सीधा सिंपल से इतना काम करेंगे कि जो पहला नंबर है पहला टर्म में वही ए होता है हमारे पास। अब हम पता करने सीखते हैं डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस आप जानते हो, हमारे पास अगर हम डी निकालेंगे तो हमें अगले वाले नंबर से पिछले वाले नंबर को माइनस करना होता है। मतलब जो अगला नंबर है इसके बाद वाला, तो ये क्या है 4, और इससे पहले क्या है हमारे पास 2। तो जब हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 निकल कर आएगी। तो मतलब इस वाली जो ए पी है इसका जो डिफरेंस है डी की वैल्यू वो 2 निकल कर आई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर जिसको हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं। अगर हमें कभी टोटल नंबर निकालना पड़े तो हम कैसे पता करेंगे, तो देखो बच्चों टोटल नंबर को हम एन से दिखाते हैं। अब टोटल नंबर क्या है, जैसे मान लो कोई भी एक एपी दी गई है तो उसके अंदर कितने टर्म्स यानी कितने नंबर शामिल हो रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं टोटल नंबर यानी कि एन। तो आप खुद देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इस एपी के अंदर कितने टर्म्स आए हैं, 6 टर्म्स आए हैं। तो मतलब एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, एन बराबर 6 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने ए पता करना सीख लिया जो कि फर्स्ट नंबर होता है, और डी हमने पता करना सीख लिया जिनके बीच में जितने का डिफरेंस चल रहा है एपी के अंदर उसको हम डी बोलते हैं, और टोटल जितने नंबर्स आए हैं उसके अंदर उसको हम एन से दिखाते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल क्या है। एल का मतलब बच्चे होता है लास्ट टर्म। तो किसी भी एपी का जो सबसे एंड वाला टर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसी को हम बोलते हैं एल। तो इस वाली एपी का सबसे लास्ट वाला टर्म कौन सा है, ये 12 है। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे 12। ओके, अब हमारे पास आता है टी एन और ए एन यानी nth टर्म। तो बच्चों इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। मान लो अगर मैं बात करूं 2, तो बच्चों 2 क्या है, 2 इस एपी का पहला टर्म है, यानी हम इसको किससे दिखाएंगे, A1 बराबर 2 है, और दूसरा टर्म कितना है 4। तो हम कह सकते हैं A2 बराबर कितना है 4 है, और हम कह सकते हैं ये कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे A3 बराबर 6। ऐसे अगर मैं पूछूँ ये 10 किस नंबर पे कौन से टर्म पर है, यानी किस कौन सी टर्म है ये कौन से नंबर की, तो 1 2 3 4 5। मतलब जो 10 है प्यारे बच्चों वो A5, हम ये 5 से डिनोट करेंगे या फिर हम TN से डिनोट करेंगे, ये दोनों एक ही बात होती है। या आप टी से डिनोट कर लो या ए से डिनोट कर लो, मतलब इसको हम T1 भी कह सकते हैं, T2 भी कह सकते हैं, इसको T3 या इसको T5। ठीक है, तो हमारे पास nth टर्म निकालने की हमारे पास ये तरीका होता है, मतलब A1 A2 A3 ये टर्म के कौन यानी किस पोजीशन पे वैल्यू मौजूद है उसी को हम बोलते हैं nth टर्म। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 12 कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 है, यानी 6 नंबर पे ये टर्म है 12। ठीक है, जो कि इस एपी के अकॉर्डिंग ये एल भी हमारे पास लास्ट टर्म भी है इसकी ये। अब बच्चों हमें ये पांचों चीज समझ में आ गई। अब हम जानते हैं एस एन क्या होता है। एस एन बच्चों हम बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म, मतलब जितनी भी टर्म आपको दी गई है उन सबका सम करना। तो सीधा सिंपल सा मतलब अगर हम इसका सम निकालेंगे तो इसमें टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारे पास क्या है सम निकालना है किसका, 6 टर्म का। तो अगर हम अभी इसको देख लेते हैं तो 12 और 8 20, और 10 कितना हो गए 30, 30 और 6 36, और 4 कितना हो गया बच्चों 40, और ये 2 आ गया तो 42, मतलब इन सबका सम बच्चों कितना निकल के आएगा 42। इसी को हम बोलते हैं एस एन, मतलब एस एन बच्चों ये होती है जो ए पी आपको दी जा रही है उन सबका सम निकालने को ही हम एस एन बोलते हैं, यानी सम ऑफ नंबर बोलते हैं। तो इस वाली एपी का जो सम होगा वो क्या आएगा 42 आएगा। फिर हम इनको फॉर्मूले से भी देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा कहाँ लगाना है। अभी बच्चों हमने बेसिक बात समझी कि किसी भी एपी के अंदर ये पूरे 6 टर्म होते हैं जो पूरे चैप्टर के अंदर काम आने हैं आपके। आपने ये पता करना सीखा कि ए क्या होता है पहला टर्म, डी क्या होता है उस एपी का डिफरेंस, एन क्या होता है उस एपी के अंदर टोटल जितने भी टर्म है उनकी संख्या, एल होता है उस एपी का सबसे लास्ट वाला टर्म, और टी एन और ए एन होते हैं उनकी मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये वैल्यू। एस एन आप जानते हो उन सभी टर्म्स को सम करके जो वैल्यू आती है उसी को हम एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात क्लियर अच्छे समझ में आ गई। अब बच्चों हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे उन सभी फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो अब हम एक करके फॉर्मूले समझते हैं कि हम कैसे किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बच्चों हमें ये दिया गया पहला वाला, कभी भी आपको अगर क्या निकालना पड़े nth टर्म निकालना पड़े किसी भी एपी का, तो आप फॉर्मूला लगाओगे टी एन या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ए एन पता कर लेंगे कौन सा किसी एपी का कौन सा टर्म कौन से नंबर पर है, या वो nth टर्म कितना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, और अगर हमें कभी डी निकालना पड़े उसमें
तो हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे, यानी ए एन माइनस का 1, जो कि हमने अभी पीछे भी किया था। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमें अगर डी निकाला तो हमने तो क्या किया था, इस एपी के आगे वाले टर्म यानी 4 में से हमने 2 को माइनस कर दिया था, जिससे कि हमें 2 मिल गया था। तो डिफरेंस कभी भी निकालना पड़ा आपको बच्चों, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन डी बराबर ए एन माइनस का 1। ए एन का मतलब क्या है, आगे वाला टर्म, और ए एन माइनस 1 मतलब क्या है, उससे पीछे वाला टर्म जस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी एपी का हमें बच्चों अगर लास्ट टर्म पता करना हो, यानी एल की वैल्यू पता करनी हो कि उस एपी का एल वाला टर्म कौन सा है, क्या है वो, तो फॉर्मूला आएंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब आप कह सकते हो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पर टी एन या ए एन आता है, यहाँ पर एल आता है। और अगर हमें ए एन निकालना हो और हमें उसका सम दिया जाए, किसी भी टर्म का सम दिया जाए, तो हम एस एन माइनस का 1 लगाएंगे हम फॉर्मूले को। ठीक है, ये दोनों आपके पास कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिए। आगे इसका इस्तेमाल क्या है वो हम अभी देखते हैं। अगर आपको nth टर्म पूछी है और कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी पीछे वाले टर्म से आपसे nth टर्म पूछ ले, तो आप फॉर्मूला आओगे एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू डी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके अभी काम आएगा काफ़ी सारी जगहों पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों हमारे पास है, किसी भी एपी के जो भी टर्म्स दिए हैं आपको उनका सम निकालने के लिए 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करने होते हैं। एक तो होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, जब आपको n भी दिया हो, a दिया हो और l दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले से आप सम निकाल लोगे उस एपी का पूरे का। और अगर आपको l नहीं दिया तो फिर आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और इंटू डी। तो ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास एस एन निकालने के लिए जो आपकी ज़्यादा इस्तेमाल आएंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट्स बुक में लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से, और अभी इनका इस्तेमाल हम आगे देखेंगे क्वेश्चनों के अंदर। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, क्या है, इफ 3 नंबर ए बी सी आर इन द ए पी। अगर कोई भी 3 नंबर आपको दिए जाते हैं और बोला जाता है कि तीनों नंबर हमारे ए पी में मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2, ये हम फॉर्मूला लाएंगे और उस क्वेश्चन को आराम से पता कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आए जिस टाइप का भी, मतलब आपको ये वाली बात रखनी है कि 3 नंबर अगर ए बी सी आपको हैं और तीनों ए पी में हैं, तो बी बराबर ए प्लस सी अपॉन 2 होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे सारे के सारे वो हमने समझ लिए और अच्छे से मैं आपको लिखवा भी दिए। अब बस इनको आपको याद करना है, आगे हम क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास अगला जो है, अगला हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं। तो पहले बच्चों अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है हम इसको पहले समझ लेते हैं। समटाइम्स वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, द फॉलोइंग वेज ऑफ सेलेक्टिंग टर्म्स आर जनरली वेरी कन्वीनियंट। मतलब हमें कभी कभी बच्चों क्या करना होता है कि हमारे पास हमें कोई भी टर्म दी नहीं जाती, तो हमें टर्म मानना पड़ता है अपने पास से। तो आपको ये वाली बात याद रख के चलना है कि कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स 3 मानना पड़े, तो पहला टर्म आप मानोगे ए माइनस डी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस डी मानोगे। ठीक है, और उसमें जो डिफरेंस रहेगा हमारा वो डी रहेगा। ओके, आपको ये कभी मानना पड़े नंबर, तो आप इन चीज़ों को मान के चलोगे। जब आपको 4 टर्म मानने पड़े तो ए माइनस 3 डी, फिर ए माइनस का डी, फिर ए प्लस डी और फिर ए प्लस 3 डी। आप इस तरीके से मानोगे इन नंबर्स को। ठीक है, जब आपको 5 टर्म मानना पड़े कभी भी, तो ए माइनस 2 डी पहला नंबर, ए माइनस डी दूसरा नंबर और ए थर्ड नंबर, ए प्लस डी फोर्थ नंबर और ए प्लस 2 डी फिफ्थ नंबर। तो आप इस तरीके से नंबर मानोगे पाँचों। इसका ही क्वेश्चन में हमारे पास इस्तेमाल भी है, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होना सब जरूरी है, इसलिए मैंने फॉर्मूले आपको पहले से लिखाए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले अच्छे से। क्योंकि अक्सर अगर हम लोग फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट नहीं समझते और डार्ट एक्सरसाइज को करने लगते फिर हमें क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट तैयार करो अच्छे से, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करो, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। और 6 नंबर आपको मानने, तो ए माइनस 5 डी पहले नंबर, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी और ए प्लस 5 डी। तो ये आपको टर्म्स जब भी मानना पड़ा आप इन टर्म्स को मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप एक फॉर्मूले की तरह से याद रख सकते हैं इसको। तो बच्चों अब यहाँ तक तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के नोट बना दिए और इन क्वेश्चन को बहुत बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको 2026 की बोर्ड के पेपर में मिलने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, हम पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या दिया गया। ये हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 6n प्लस 2। मतलब nth टर्म मतलब क्या, n टर्म को हम किससे दिखाते हैं, ए एन से। मतलब ए एन बच्चों हमें क्या दिया गया है, 6n प्लस 2। ये हमें ए एन की वैल्यू दी गई है। अब वो हमसे कह रहा है कि इसको क्या निकालो आप, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें डी निकालना है। तो पहला काम तो ये, हमें पहले इसे को ई पी बनाना पड़ेगा।
ए पी बनाने के लिए हम क्या है यहाँ पर एन की जगह पर नंबर रखेंगे, पहले 1 2 3 इस तरीके से। तो हमें जब डी निकालना तो हम केवल 2 डिजिट निकाल लेते हैं शुरुआत की। तो हम पहले क्या करते हैं, एन की जगह पहले 1 पुट कर लेते हैं। ओके, तो 6 इंटू 1 और प्लस का 2। तो हमने यहाँ पर देखा 6 1 जा 6 और 2 कितना हो गया 8। मतलब जो पहली टर्म है वो 8 होगी हमारे पास। जो भी ए पी जी हमारी बनेगी उसका पहला टर्म 8 आ रहा होगा। इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, दूसरी टर्म। तो अब एन के यहाँ पर क्या हो गया, अब 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 बच्चों जो हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 14। ओके, और इसी तरीके से अगर हम 3 टर्म्स निकालना है, तीसरी टर्म पता करें कौन सी होगी, तो एन के यहाँ पर क्या लाओगे आप 3 लाओगे। तो 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 20। इसका मतलब बच्चों हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारी जो ए पी बन रही है उसका पहला टर्म होगा 8, बना लेते हैं ए पी। पहला टर्म होगा बच्चों 8, दूसरा टर्म होगा 14, तीसरा टर्म होगा 20 और आप देख रहे हो समय 6 ऐड करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस है हमारे पास बच्चों वो कितना होगा, वो 6 का होगा। फिर भी हम डिफरेंस निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकालते हो आप डिफरेंस। डी बराबर आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो 14 माइनस का 8, तो 14 में से 8 माइनस किया अपना कितना आ गया 6। और यही हमारे क्वेश्चन का, पहले वाले क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपके सामने बच्चों ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ये 2 तरीके से पूछता है। जैसे एक तो आपसे उसने डिफरेंस ही पूछ लिया, कभी कभी आपसे एपी बनवाने के लिए पूछ लेता है। तो आप एपी भी इस तरीके से पहले पहला टर्म निकाले ना, फिर दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म। अगर वो और क्या था हम और निकाल सकते थे। हम इसमें क्या है 6 ऐड करेंगे हम, ये 26 ये 32, तो ये हमारी पूरी आराम से क्या बन जाती है एपी बन जाती। लेकिन उसने हमसे एपी बनाने के लिए तो कहा नहीं, लेकिन फिर हमने आपको निकाल के दिखा दी, क्योंकि एपी भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ने हमसे डी की वैल्यू पूछी थी जो कि हम निकाल चुके हैं, 6 निकल कर आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमें जो दिया गया है, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पेपर में देखे गए। तो पहला क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, द nth टर्म ऑफ एन ए पी कैन नॉट बी एन स्क्वायर प्लस 1, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये हमसे ये कह रहा है कि ये हमारे पास ये nth टर्म है, मतलब एन स्क्वायर प्लस 1 जो है। अब nth टर्म इसका मतलब क्या है, ये ए एन की वैल्यू है, ए एन बराबर क्या एन स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ये हमसे कह रहा है कि ये हमारी ए पी नहीं है एक। तो आप इसको बताओ कि ये ए पी क्यों नहीं है, मतलब हमें वेरीफाई करके देना है। अब ए पी तो बच्चों जब नहीं होती जब हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम ना आ रहा हो। तो पहले हम पता करते हैं इसके टर्म्स। तो जब हम यहाँ पर करेंगे, हम एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, पुट एन इक्वल टू 1 2 3 और 4। आप 3 टर्म निकालो, उससे ही आपका अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ए पी है नहीं। अगर डिफरेंस बराबर आएगा तो ए पी होगा। तो पहले हम लगाते हैं 1। तो हमने क्या किया यहाँ पर एन की जगह पर पहले 1 पुट किया, मतलब यहाँ, और यहाँ पर भी एन बना हुआ है। तो 1 का स्क्वायर और प्लस का 1, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो जो पहला टर्म है इस एपी का वो 2 निकल कर आएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं सेकंड टर्म दूसरा वाला। तो एन की जगह पर 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर और प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया हमारे पास 4, और 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, इस तरीके से आप एक टर्म और निकाल लो A3। ये कितना बच्चों हमारे पास, अब 3 रखोगे आप, 3 का स्क्वायर और ये कितना बच्चों प्लस का 1, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 मतलब बराबर कितना होगा बच्चों 10 हो गया हमारे पास ये। तो अगर हम ध्यान से देखें ए पी हमारे पास क्या बन रही है, अगर हम ए पी बना के देखें तो पहला टर्म बन रहा है 2, फिर 5 और उसके बाद क्या 9। अब हम अगर इसमें देख रहे हैं तो हम पहले डी निकालते हैं इसका 2 जगह से। हम 5 में 2 माइनस करें तो कितना आ रहा है 3, और 9 में से 5 माइनस करें तो कितना आ रहा है 4। मतलब डी की वैल्यू जो है वो सेम आई नहीं रही। हमने जब 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया, और जब हमने आगे वाले फेस को माइनस किया 9 में से 5 को, तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ रहा है 4। इसका मतलब डिफरेंस हमारा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंस इज नॉट इक्वल। तो इसके मतलब हम इसमें क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट ए पी, इट्स नॉट ए पी। बस ये हमें क्वेश्चन करना था, हमारा ये जस्टिफाई हो चुका है, क्योंकि हमारी ये ए पी बन ही नहीं सकती। ए पी क्यों नहीं बन सकती बच्चों, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो हमारा सेम नहीं आ पा रहा है। तो बस इसलिए हमने ये हमारा क्वेश्चन इतना सही था, हमें केवल जस्टिफाई करके देना था कि ये ए पी क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि जो डी की वैल्यू हमारे पास वो दोनों बराबर नहीं आ रही, दोनों अलग अलग आ रही है। यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर 4 आ रही है, जबकि आना क्या चाहिए, सेम आना चाहिए डी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने इन 2 क्वेश्चंस को देखा जिनमें हमारे पास ए एन की वैल्यू दी गई थी, और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमसे क्या कह रहा है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। पहले ये बच्चों क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5,15,25 डॉट 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 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। मतलब हमसे ये कह रहा है कि ये हमारे पास ये एक एपी दी गई है 5,15,25 और इसका जो 31st टर्म है उससे 130 अगर आप ऐड कर लोगे उसके अंदर, तो वो कौन सा टर्म बन जाएगा हमारे पास, हमें ये पता करना है। तो हम जानते हैं, इससे पहले हम लिखते हैं अपनी एपी को। हमें एपी कह दिए गए, हम उस एपी को देखते हैं 5,15,25 और हम पहले इसमें एक काम करते हैं। हमसे ये बोला जा रहा है कि 130 है जो, वो 31st टर्म का कितना ज़्यादा है, मतलब कौन से नंबर पर पहुँच गया फिर वो। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमें पहले हम 31st टर्म निकाल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, 31st टर्म निकाल के हम उसमें 130 ऐड कर लेंगे 130, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जो हमारा टर्म आएगा वो कौन सा टर्म है। यही तो कह रहे हैं विच टर्म। तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप जानते हो आपको विच टर्म यानी ए एन निकालना है आपको। और कब निकालना है, जब आपको A31 की वैल्यू पता है। ठीक है, A31 की वैल्यू आपको पता है और उसमें आप कितना ऐड कर लोगे, आप उसमें 130 ऐड कर लोगे। उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है आपके पास। तो आप एक काम कर लें, तो हमें ए एन तो ही निकालना है इसके अंदर। हम A31 यानी कि ए एन का फॉर्मूला, आप जानते हो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है A प्लस एन माइनस का 1 और इनटू में क्या बच्चों डी और प्लस का 130। ये हमारे पास पूरी कंडीशन बन के आ गई अपने क्वेश्चन की। अब पहली बात तो ये कि हमें ए पता होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो इस एपी को देखो, अगर हम इस एपी को देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 5। जैसे कि हम जानते हैं पहला जो टर्म होता है, पहला नंबर, वही ए की वैल्यू होती है। और हमें क्या निकालना है इसमें डी। तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो 15 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 10। मतलब जो डी की वैल्यू बच्चों वो कितनी आ गई 10 आ गई। मतलब जहाँ डी लिखा है वहाँ आपको 10 रखना है। और हमारे पास क्या है एन क्या है 31, मतलब जो हमें 31 जो दिया गया ये हमारी एन की वैल्यू है। तो एन की बच्चों हम लोग क्या रख लेंगे 31 रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो हमें ए की वैल्यू 5 रखनी है, डी की वैल्यू 10 और एन की वैल्यू 31। अब आप इस फॉर्मूले में लगा दो वैल्यू। तो ए की वैल्यू बच्चों हमने क्या रखी, ए की वैल्यू हमें दी गई है 5 प्लस और एन की वैल्यू 31 माइनस का 1 और डी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है 10 और प्लस कितना जुड़ना हमें लास्ट में 130। बस अब सॉल्व करिए इसको। तो 5 प्लस 31 में से 10 1 माइनस किया तो कितना आ गया 30 और इनटू में 10 है ही हमारे पास और प्लस का 130। तो 3 बन जाए 3 नहीं 300 हो गया। 5 प्लस 300 प्लस 130। ओके, अब इन सबको ऐड कर लो आप। तो 300 और 130 कितना हो गया 430 और ये 5 भी है आपके पास। तो ये क्या होगा बच्चों 435। ये हमारे पास 435 हो गया। अब हमें ये क्या दिया गया है ए एन। ओके, ये हमें ए एन दिया गया है। तो हमें पहले निकालना है क्या इसमें, हमें तो बच्चों क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जब तुमने 130 ऐड कर दिया जी, अब कौन से नंबर की टर्म बन गई। मतलब हमें ये पता करना है कि जो ए एन हमारे पास ये किस नंबर की टर्म है, कौन से नंबर की टर्म है। तो हम एक बात और जानते हैं, ए एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर दोबारा लगाएंगे। अब हमारे पास ए एन का फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे, हमें एन पता करना है। तो हम यहाँ पर कर देंगे एन। ए एन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 435। तो बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू तो पहले से निकाल के रखी थी। हमारे पास ए की वैल्यू बच्चों क्या थी, ये हमने सारी वैल्यू निकाल कर ली पहले से। ए की वैल्यू 5 है, आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे प्लस, और आपको एन तो फाइंड ही करना है, एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 बराबर 435। अब हम इस 5 को इधर लेकर आएंगे। तो जब हम 5 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या है एन माइनस 1 इंटू 10 इक्वल टू 435 माइनस का 5। अब 435 में से आप माइनस 5 करोगे तो ये आएगा 430। ओके, एन माइनस 1 ये इंटू में 10 था। अब ये 10 बच्चों का आएगा आपका डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। अब बचा आपके पास क्या, आप इसको थोड़ा साइड में लिख लीजिए। हमारे पास क्या बचा एन माइनस 1 इक्वल टू में 43। अब 1 को ये हमारा 1 माइनस का इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा बेन, ये बन हो जाएगा प्लस का 43 प्लस 1। ओके,
तो n इक्वल टू कितना क्या हो गया 43 और 1 44 बस। और यही हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या हो गया, इस क्वेश्चन का अपना आंसर बन गया। मतलब जो क्वेश्चन बच्चों हमसे ये पूछा गया था, इसने बोला था कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5,15,25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो ये इससे कितना ज्यादा है 31st टर्म से, ये 130 ऐड करने के बाद ये 44 टर्म हो जाएगा हमारे पास। कौन सा टर्म हो जाएगा बच्चों, ये 44 टर्म। ओके, अब इसने हमसे ये भी तो पूछा है कि कितना ज्यादा है, तो ये तो हमें पता ही है वैसे ही 130। तो उस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा बच्चों 44 टर्म। अब इसी तरीके से बच्चों हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। अब कई सालों से क्वेश्चन बच्चों ये एमसीक्यूज में मैंने कई बार देखा है, और केस स्टडी में और नॉर्मल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला है, मिडिल टर्म निकालने वाला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कैसे करो, थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। करने से आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगभग। अब ये हमें एक एपी दी गई है, ये बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6,13, 20, 206, मतलब टोटल लास्ट टर्म हमारा 216 है। सबसे पहली बात बच्चों आप ये समझो कि मिडिल टर्म होती क्या है, वैसे आप सब जानते हो, फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। मान लो ये हमारे पास ए, ये बी ए और ये सी, ये 3 नंबर है हमारे पास। और हम अगर बात करें इसमें इन तीनों मिडिल टर्म तो कौन सा नंबर है, तो एक नंबर इधर छोड़ोगे आप, एक नंबर इधर, जो बीच में नंबर हमारे पास बी है, ये हमारा क्या मिडिल टर्म बोला जाएगा। मतलब हमें अगर पूरे टोटल नंबर मालूम है, जैसे 1 2 3, तो 3 नंबर हमारे पास एक ऑड नंबर है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर लेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि जो हमारा जो मिडिल टर्म है वो कौन सा होगा। 3 और 1 कितना है 4, और 4 के हाफ कितने करोगे 2। मतलब जो इस एपी का जो सेकंड नंबर का टर्म है वो हमारा मिडिल टर्म माना जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये एक एपी दी गई है, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इस एपी के अंदर कितने टर्म मौजूद है टोटल। तो पहले हम पता करेंगे कि एन की वैल्यू कितनी है इसमें हमारे पास। तो अगर हम एन की वैल्यू निकालेंगे, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास वही फॉर्मूला था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमें बच्चों क्या दिया गया, पहले हम पता करते हैं वैल्यू हमें किस किसी कौन सी दी गई है। तो आप जानते हो पहला टर्म हमारे पास हमें ए होता है, तो ए बराबर बच्चों कितना आ गया 6। और हम डी कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते ही हो, लास्ट फर्स्ट सेकंड अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करके। तो 13 में 6 माइनस करोगे, तो 13 में 6 माइनस के बच्चों कितना आ गया 7। मतलब हमारे पास जो डिफरेंस है इस एपी का वो 7 निकल कर आया। और लास्ट टर्म जो है एल, वो हमारे पास कितनी है 216। एल की वैल्यू बच्चों कितनी निकल गई 216 निकल कर आ गई। अब आप एक बात जानते हो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इसकी हेल्प से हम एन पता कर लेंगे बड़े आराम से। तो एल की जगह पर कितने रखोगे आप 216, ए की जगह पर 6 प्लस, और एन की जगह बच्चों कितना है, एन तो आपको निकाल लेंगे, एन माइनस का 1, और डी की जगह पर कितना आएगा 7। तो पहले 6 को आप इधर लेकर आइए, तो जब बच्चों हम 6 को इधर लेकर आएंगे तो ये कितना है 216 और 6 माइनस का, और ये कितना है एन माइनस 1 और इनटू में 7। तो 216 में 6 माइनस किया तो 210 आ गया, और ये इनटू में 7 है, इसका आप डिवाइड कर दो तो बराबर क्या बचा बच्चों हमारे पास एन माइनस का 1। ओके, हम डिवाइड करेंगे 7 का 210 में, तो 7 3 जा 21 में 30 बार चला गया लगभग लगभग। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एन माइनस 1 किसके बराबर हो गया बच्चों 30 के बराबर हो गया। अब ये माइनस का 1 है, आप इसको दिल्ली का जाओ, तो ये माइनस का 1 इधर आ गया तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन बराबर क्या आ गया बच्चों 30 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया 31। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों हमारे पास 31 टोटल इस एपी के अंदर टर्म है। मतलब अगर हमसे ये पूछा जाता कि इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, तो आप क्या बताते हैं आंसर 31 टर्म। लेकिन हमसे ये पूछे ही नहीं है, हमसे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसका मिडिल टर्म बताओ। तो देखो 31 आ गया हमारे पास, मतलब एन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 31। तो हमें क्या करना है, अब हमें मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमें मिडिल टर्म निकालना है, ये हमारे पास एक कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मिडिल टर्म जो आपको निकालना पड़े, तो आप एक बात जानते हैं अच्छे से, हम क्या करते हैं 31 प्लस 1 और अपॉन 2। आप इस तरीके से मिडिल टर्म पता करिए कौन सा मिडिल टर्म है। 31 में 1 ऐड किया कितना हो गया 32, और 2 से डिवाइड कर लो मतलब कितना 16। मतलब इस एपी का जो 16 नंबर का टर्म होगा वो पूरी एपी का मिडिल टर्म माना जाएगा। तो इसका मतलब हमें आप कौन सा टर्म निकालना है, हमें निकालना है 16 नंबर का टर्म। वही हमसे पूछ रहा है मिडिल टर्म कौन सी है इसकी, तो हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों A16 निकालना है। तो आप A16 निकालोगे किस तरीके से, आप फॉर्मूला जानते ही हो, ए प्लस एन माइनस 1
और इनटू में डी। तो अब हमारे पास n की जगह पर 16 आएगा। बाकी आपको a और d की वैल्यू पहले से ही पता है। तो a 16 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस का 1 और d आपने पहले से निकाल रखा है कितना 7। तो यहाँ पर आप 7 पुट कर लो। तो 6 प्लस 16 में से 1 माइनस किया बच्चों कितना आ गया 15 और इनटू में 7 है ये हमारे पास ये। तो 6 प्लस 15 7 का कितना हो गया 105। 105 ये रहा बच्चों और 6 ये रहा हमारे पास। जब हम दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये हमारा कितना आएगा 111। मतलब जो मिडिल टर्म है जो कि 16 टर्म है उसका आंसर हमारा क्या होगा 111। तो जो हमें एपी दी गई थी बच्चों ये वाली, इसका जो मिडिल टर्म आएगा बीच का वो 111 होगा और जो टर्म कौन सा होगा वो होगा हमारे पास 16 नंबर का टर्म। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा बच्चों, अपने क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और जो कि आपने बड़े आराम से अच्छे सॉल्व कर लिया होगा। तो आप अच्छे से बात समझ लीजिए, इस टाइप की जितनी भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। बस आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब भी आप बहुत अच्छे आराम से नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है क्वेश्चन पढ़ लेते पहले हम। द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52। मतलब ये हमसे कह रहे हैं कि फिफ्थ नंबर का जो टर्म है और जो सेवेंथ नंबर का जो टर्म है उन दोनों का जो हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा 52 निकल के आएगा आंसर बच्चों अपना। ठीक है, और जो 10th नंबर की टर्म है आपकी वो आपकी 46 है। तो आपको बतानी है कि एपी कौन सी है हमारे पास। देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है काफी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपरों के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो हमें फिफ्थ टर्म दिया गया, इसका मतलब क्या है A5 और सेवेंथ टर्म मतलब इसका क्या है A7 और इन दोनों का सम कितना दिया बच्चों क्वेश्चन में 52। तो हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व करा करेंगे, क्योंकि हमें किसी भी एपी को बनाने के लिए हमें पहले क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें उसकी ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हम A5 को अगर लिखेंगे, A5 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा a प्लस एन माइनस वन यानी एन की जगह 5 माइनस का 1 इंटू डी। ऐसे A7 में क्या करोगे आप a प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी और बराबर कितना है 52। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा a प्लस 5 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया बच्चों 4d प्लस 7 से 1 माइनस किया बच्चों कितना आ गया 6d और बराबर कितना चल रहा है 52। तो आप देखा आपने a और a कितने हो गए 2a और 4d और 6d बच्चों ये कितने हो गए ये हो गया 10d और बराबर कितना है 52। हमारा मेन मकसद क्या है कि पहले ए की वैल्यू पता करना उसके बाद डी की वैल्यू पता करना। जैसे आपको ए और डी की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी आप बड़े आराम से एपी बना पाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया और ये क्या बचा a प्लस 5d बराबर में 52। और जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 52 से तो ये कितने बार जाएगा ये हमारा जाएगा 26 टाइम। इसका सीधा से मतलब बच्चों क्या आ गया a प्लस 5d बराबर बच्चों कितना आ गया 6 की। इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने आपको पहले बताया था इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करते हैं कि अब a प्लस 5d की वैल्यू जो आई है वो 6 निकल कर आई है। अब दूसरी इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, आपको साफ साफ दिया गया है 10th टर्म कितनी है बच्चों 46। तो हमें 10th टर्म कितनी रखनी है 46। तो हम जानते हैं 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, मतलब a10 बराबर किसके बच्चों 46 के। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हो a n का, तो ये क्या है a प्लस अब n की वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस का 1 इंटू डी बराबर बच्चों कितनी 46 की। अब 10 में से हमने जब 1 माइनस किया तो कितना आ गया 9। तो a प्लस 9d बराबर किसके बच्चों 46 की। ओके, अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक काम कर लो छोटा सा कि हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से a की वैल्यू निकालकर यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं a बराबर कितना होगा हमारे पास 46 और माइनस का 9d मतलब प्लस का 9d था, इसको हम इधर लेकर आ गए माइनस का 9d बन गया। अब इसकी जो a की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर लेंगे इस जगह पर इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1। आप पुट कर लो। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये वाली है तो a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 46 माइनस का 9d। तो 46 माइनस
9d और ये कितना बच्चों प्लस का 5d, प्लस का 5d बराबर कितना चल रहा है हमारे पास, बराबर प्यारे बच्चों हमारे पास चल रहा है ओनली 6। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें ये हमारे पास क्या है 9d और ये 5d प्लस का और 9d माइनस का, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे बच्चों, हम इसको हम यहाँ कर लेते हैं। तो 9 में जब हम 5 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 46 तो प्लस की रहेगा, लेकिन ये 4d है, ये हमारा आएगा किसका 9 में से 5 माइनस की, तो ये माइनस का आएगा। अब बराबर कितना बच्चों 6 की, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9 में से 5 माइनस की 4 आ गया। अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करो 6 को इधर लेकर आओ, 4d को इधर लेकर आओ, जिससे कि 4 ही माइनस का इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये 6 प्लस का इधर आके माइनस बन जाएगा। तो 46 माइनस का 6 और 4d, तो 46 में 6 माइनस की बच्चों कितना आ गए 40 और बराबर कितना है 4d के। तो हम जब 4 से डिवाइड कर देंगे 40 को कितने टाइम 10 टाइम, इसका मतलब हमें d मिल गया इसमें, जो कि कितना आया बच्चों 10 निकल कर आ गया। मतलब हमें जो भी एपी रही होगी उसका डिफरेंस पता चला कि 10 का डिफरेंस चल रहा होगा उसके अंदर। जब आपने बच्चों डी पता कर लिया तो आपके लिए ए पता करना बहुत आसान है, आप ए बड़े आराम से पता कर लोगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम ए की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं इसमें, आप किसी भी पुट कर लो, हम एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो ए प्लस 5 और डी आ गया हमारे पास। अब डी की जगह पर तुम क्या रखोगे 10, तो 5 इंटू 10 और बराबर कितना बच्चों 6 के। तो a प्लस 5 10 जा 50 और बराबर किसके हो गए 6 की। अब 50 को आप इधर लेकर आओ, तो a बराबर 6 माइनस 50 हो गया, और जब हम 6 में 50 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा माइनस का 44 निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से हमें वैल्यू एक ही मिल गई, हमारा जो फर्स्ट टर्म हो गया बच्चों इस एपी का वो कितना होगा वो 44 होगा। ठीक है, तो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्वेश्चन में, कहीं हमारे पास क्वेश्चन में आगे पीछे कोई मिस्टेक नहीं हुई। बाकी तो हमारे पास सबसे सारी चीजें ठीक थी। ये पहली इक्वेशन थी बच्चों, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, और अब हमें करना क्या है इसमें, हम हमें इस क्वेश्चन में अपने में क्या करना है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर वैल्यू हमारी माइनस की 44 आई, इसलिए हमें पता चलेगा कि हमने आगे पीछे कहीं ना कोई हल्की सी मिस्टेक की हो। तो आप ये देख पा रहे हैं बच्चों, हमने जब 2 को 52 से डिवाइड किया था ये 26 आना चाहिए था, जो कि हमने गलती से क्या लिख दिया ओनली 6 लिख दिया है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम 26 यहाँ पर कर लेते हैं, और ये हमारे पास बच्चों क्या आएगा, यहाँ तो सारी चीज आपके पास सही थी, यहाँ पर आपको 26 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 26 हो गया, और ये बच्चों हमारे पास कितना है, यहाँ से फिर आपको यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ा इस क्वेश्चन में। तो 9d में से जब बच्चों हम 5d माइनस करेंगे तो ये तो 4d आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बच्चों क्या रहेगा, ये 26 रहेगा। तो अब हम जब इसको इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, तो 26 ये हमारे पास और ये 46 है। जब बच्चों आप माइनस करोगे तो ये प्यारे बच्चों हमारा 20 निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, ये कितना निकल कर आएगा बच्चों हमारे, ये 20 निकल कर आएगा आपका। और जब आप 4 को डिवाइड करोगे बच्चों 20 से तो ये हमारा 5 निकल कर आएगा, मतलब जो हमारे पास डी की वैल्यू डिफरेंस निकल कर आएगा बच्चों वो हमारा 5 निकल कर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन आप इसको ध्यान से अच्छे से मिल लीजिए, बाकी हमारा क्वेश्चन पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर 26 लिखना था, गलती से 6 लिख गया था केवल। ठीक है, आप एक काम करो डी की जगह क्या रखोगे 5, तो जब बच्चों आप डी की जगह 5 रखोगे और ये हमारा कितना है ये 26 है, और ये हमारे पास अगर हम डी की जगह 5 रखेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आएगा 25, इसको जीरो यहाँ डालू। अब 25 को जब आप इधर लेकर आओगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या होगा 26, और ये हमारे पास क्या आएगा 5 मतलब 25। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो सही मायने में ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आएगी 1 निकल कर आएगी। बस थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, बाकी अपना पूरा पूरा क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में आपके। बस आपको यहाँ पर 6 की यहाँ पर 26 लिखना था। तो हमने यहाँ पर बच्चों ये देखा कि डी की वैल्यू जो निकल कर आई वो 5 निकल कर आई, और जो ए की वैल्यू निकल कर आई वो 1 निकल कर आई, और हमें बच्चों क्या बनानी है एपी बनानी है। तो आप अच्छे से जानते हो एपी बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो भी डिफरेंस उसको ऐड करते चले जाना है। तो पहला नंबर बच्चों 1 है, और उसमें डिफरेंस कितने का करना है 5 का, तो 1 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 6, 6 में फिर 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 11, 11 में फिर 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 16, और डॉट डॉट डॉट, और ये हमारी बच्चों क्या बन जाएगी एपी। और क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि एपी बना के दो, कि एपी का आंसर हमारा क्या आएगा, कौन सी एपी बन के आएगी। तो पहला टर्म होगा 1 6 11 16, इस तरह से आप 5 ऐड करते चले हमारी एपी बन गई पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए अच्छे से बच्चों। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4
लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो आपने इसमें बच्चों क्या देखा क्वेश्चन में कि हमें ये दिए गए 10 और ये कितना दिए गए 250। इसके बीच में हमें वो नंबर बताने जो 4 के टेबल में आते हैं, मतलब 4 से डिवाइड होती हैं। तो आप एक काम करो छोटा सा, हम जानते हैं 10 के बाद हमारे पास एक नंबर आएगा 11, एक नंबर आएगा 12। तो ना तो 10 डिवाइड हो रहा है 4 से, ना 11, लेकिन पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया 12, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे बच्चों, ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम। तो हमें पहला नंबर तो मिल गया। अब इसमें इसमें आप 4 ऐड कर लो, तो 12 में आप जब 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 16। सेकंड नंबर ये होगा। और हमें लास्ट से ये चेक करना है क्या 254 के टेबल में आता है, ये नहीं आता बच्चों, और 249 भी नहीं आता। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो लास्ट टर्म होगा वो 248 होगा, जो 2 के टेबल में आ रहा होगा, मतलब 4 के टेबल में आ रहा होगा वो। तो सही मायने में अगर हमारे पास इसके अंदर से जो एपी बनेगी वो ये बनेगी बच्चों 12, 16 और 20, क्योंकि आपको सब में कितनी ऐड करनी है 4, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म बच्चों हमारे पास क्या है 248। तो ये हमारे वो टर्म है बच्चों, ये वो नंबर है जो 4 के टेबल में डिवाइड होती है, और हमसे वही पूछा गया है कितने नंबर हैं इसे। तो आप जानते हो ये पहला नंबर हमारा क्या होगा a बराबर 12, और d आप जानते हो d की वैल्यू कितनी आ रही है इसके अंदर 4, d बराबर 4। और ये क्या है बच्चों हमारे पास लास्ट टर्म l की वैल्यू, तो l बच्चों हमारे पास क्या हो गई 240। आपको फाइंड क्या करना है, आपको n फाइंड करना है, टोटल नंबर हमारे पास कितने निकल कर आएंगे। तो अब आप देखें, हम जानते हैं एक फॉर्मूले को जो कि क्या होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 और इनटू में d। ओके, l की वैल्यू कितनी है 248 और a की वैल्यू कितनी है 12 और n आपको पता करना है, और d कितना हमारे पास 4। तो हम इसको अब आगे कर लेते हैं इस तरफ। तो हम एक काम करते हैं 12 को इधर लेकर आते हैं। तो ये क्या है 248 माइनस का 12 बराबर n माइनस 1 और इंटू में क्या है 4। तो 8 में से 2 माइनस किया 6, 4 में से 1 माइनस किया 3, और ये 236। ये 4 हमारा किस में बच्चों इंटू में, तो जब इधर आएगा तो किस में होगा डिवाइड में 436, और इधर क्या चला है बच्चों n माइनस का 1। अब 4 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो 4 5 जा 20, अब 3 कैरी 36, 4 9 जा 36, और ये कितना है n माइनस 1। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इस माइनस 1 को आप इधर लेकर आइए, तो 59 ये माइनस का 1 है, इधर आगे किसको जाएगा प्लस का 1 बराबर n, दोनों को ऐड करेंगे तो n बराबर क्या निकल कर आया आंसर हमारा 60, मतलब क्या निकल कर आ गया 60 आंसर। और तो टोटल जो हमारे पास हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछे थे कितने मल्टीपल होंगे, तो टोटल 60 मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले नंबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा बच्चों अपने इस सवाल का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया है। और इसमें अब आपके पास क्वेश्चन जब क्वेश्चन बना के देगा आपको, तो कभी 4 का मल्टीपल पूछ लिया इसमें, कभी 3 का मल्टीपल पूछ लिया, कभी 7 का, कभी 5 का, लेकिन तरीका आपका सेम रहेगा। आप पहले ये पता करेंगे कि फर्स्ट नंबर कौन सा है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहा है, और लास्ट नंबर। ठीक है, बस उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आसान है, आप जैसे करते आ रहे हो क्वेश्चन वैसे सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 हमें दिए गए वो क्या है हमारे पास, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स in AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term, the product of two middle term is 7:15, find the numbers। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप चाहो तो इस पे स्टार बना सकते हो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसे आपके आने के चांस अच्छे खासे हैं। तो बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। हमें क्या बोला गया कि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और उनका सम जो कि एपी में है, और उनका सम कितना है 32। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आपको जब नंबर मानने पड़े तो आप किस तरीके से मानोगे। तो हमें यहाँ पे 4 नंबर माननी है, तो हम पहले करेंगे नंबर अपने पास से मानेंगे। तो आप क्या करोगे, लेट द नंबर विल बी, पहला नंबर आप क्या मानोगे a माइनस 3d, और दूसरा नंबर क्या मानोगे आप a माइनस का d, और तीसरा नंबर a प्लस d, और फोर्थ नंबर a प्लस 3d। हमने ये नंबर मान लिए बच्चों, ये वो नंबर है जो कि एपी में है, और इन सबका सम कितना है 32 के बराबर। तो जब भी हमें मानना पड़े 4 नंबर तो हम इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, अब हमें इनका सम भी दिया गया, सवाल क्वेश्चन हमसे पूरा कह रहा है कि इनका जो सम है वो 32 है चारों का। तो आप इन सबको सम लिख लो, तो क्या लिखोगे आप a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d और बराबर किसके बच्चों 32 के। तो अब ये देखिए कौन से साइन सेम है, मतलब कौन सी डिजिट सेम है और उनकी साइन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये d माइनस का है, ये d प्लस का है, इसको इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, ये 3d प्लस का है और ये 3d माइनस का, इसको भी इससे कैंसिल कर दो। तो हमारे पास क्या बचा, एक ये बचा, 1 2 3 और एक 4। तो क्या बचा हमारे पास बच्चों 4a बराबर 32 बची है हमारे पास। मतलब हमें जो भी ए पी रही होगी इसमें उसका पहला टर्म हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4 8 जा 32, मतलब ए की वैल्यू जो निकल गई बच्चों वो क्या निकल गई 8 निकल कर आ गई हमारे पास। अब हमें इसमें ए की वैल्यू तो मिल चुकी है बड़े आराम से। आपको एक काम करना है कि अब हम सेकंड कंडीशन को उठाएंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये हमसे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। मतलब हमें किस किस का मल्टीप्लाई देखना है, ए माइनस 3d ये फर्स्ट टर्म में और ए प्लस 3d ये लास्ट टर्म में, इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, और उसके बाद क्या है द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, यानी इन दोनों का मल्टीपल, और इनका रेशियो 7:15 दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, तो बस आप इसी क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d और अपॉन में ये कितना है बच्चों a माइनस डी और इंटू ए प्लस डी, और इसका जो रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया है 7/15 का रेशियो। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से हमने कर लिया काम। अब आप देखें एक चीज, हमें अपने एपी निकाल लिए कि हमारे पास एपी क्या बनेगी। अब आप जानते हो आपने अभी भी थोड़ी देर पहले क्या करा है, आप पहले तो एक काम करें, यहाँ पर ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी और ये भी a माइनस बी a प्लस बी, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहले आप फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर। तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना है 7/15। हम जानते हैं ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 8, तो अब जहां ए लिखा है वहां हम पहले 8 लिख लेंगे अपने पास से। तो 8 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना है 9d स्क्वायर अपॉन ऐसे यहाँ पर क्या आएगा 8 का स्क्वायर और ये क्या हमारे पास d का स्क्वायर और ये कितना है 7/15। ठीक है, हमें ये तो पता है अच्छे से, हम ए तो पहले से पता कर चुके थे, हमें केवल डी पता कर लेना है। तो अब 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, ये होता है 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन, और ये भी कितना है 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7/15। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम वैल्यू पता करेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू निकल कर आएगी। तो 15 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 64 माइनस 9d स्क्वायर से, और 7 का मल्टीप्लाई 64 माइनस डी स्क्वायर से। तो 15 4 जा 66 कैरी, 15 6 जा 90 और 6 जो कैरी थी 96 हो गया। तो ये कितना हो गया 960 माइनस 59 जा 135 और साथ में डी स्क्वायर, ऐसे इसका कर लो। 7 4 जा 28 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 2 44 448 माइनस का 7d स्क्वायर। ओके बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, हम डी नंबर को एक तरफ करते हैं और जो विदाउट डी है उनको एक साइड में कर लेते हैं। तो 448 को आप इधर लेकर आ जाओ। तो ये कितना है 960 माइनस 448 और ये माइनस का 135 है, इसको इधर लेकर आओ, जो प्लस को इधर आओ 135 डी स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ओके, तो 15 में 7 माइनस किया कितना आ गया 8, मतलब ये कितना हो गया 128 और साथ में क्या आएगा आपके पास डी स्क्वायर, और ये कितना आएगा 10 में से 8 माइनस किया 2 और 5 में से 4 माइनस किया 1, और ये कितना है बच्चों हमारे पास 9 में से 4 माइनस किया कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 512 और इधर आप जानती हो 128 है। तो आप एक काम कर लें, वन इसको हम अपॉन में लेकर आते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों हमारे पास डी स्क्वायर बराबर 512 अपॉन में 128। दोनों को 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, पहले आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये क्या है 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 बन जाए 4 और ये कितना है 1 कैरी 10 हो गया 11 हो गया, और 4 3 जा 12 नहीं होगा 4 2 जा 8, और इसके बाद हमारे पास क्या बच गया ये 3 और 4 8 जा 32 128 हो गया हमारे पास। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितने बार जाएगा, दोनों का आप एक काम करें 8 से डिवाइड कर लो।
तो 8 4 जा और 8 1 जा 8 और 8 6 जा, मतलब पूरा डिवाइड करेंगे 4 टाइम इसको। तो जो हमारे पास डी की वैल्यू, डी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों निकल कर आ रही है, वो क्या निकल कर आ रही है, डी स्क्वायर बराबर 4। जब आप इसका स्क्वायर हटाओगे बच्चों, इस पर क्या लगाओगे, अंडर रूट चढ़ा दोगे, तो जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, √4, मतलब वैल्यू निकल कर आएगी 2, प्लस माइनस की 2 निकल कर आएगी। लेकिन आपको तो बच्चों ए बी बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम प्लस की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर। तो हमें सीधा सीधा ये बच्चों ये दिख गया कि जो हमारे पास डी की वैल्यू निकल कर आई बच्चों, वो क्या निकल कर आई, वो हमारे पास निकल गई 2। ओके, और ए की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके थे, वो कितनी थी हमारे पास, वो हमने 8 निकाल ली थी। तो हमने पहले जो टर्म माने थे बच्चों, हम उनको ले लेते हैं। हमने कौन कौन से टर्म मान रखे थे यहाँ पर, तो हमारा जो पहला टर्म था बच्चों वो था a माइनस 3d। ए की जगह आप क्या लोगे 8, 3 और डी की जगह बच्चों के लिए लोगे 2, तो 3 2 कितना हो गया 6, इनका लिख लो 8 माइनस 6, और बराबर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ लिख लो इसको 2। तो जो पहला टर्म था वो 2 निकल कर आ गया। और अब आपको जब पहला टर्म मिल गया तो फिर बाकी टर्म तो आप निकाल ही लोगे। तो अगर हम ध्यान से एपी बनाना चाहें तो एपी हमारी क्या बनेगी, पहला टर्म 2 है आपका, और डिफरेंस कितने का चल रहा है आपके, हर चीज के बीच में डिफरेंस अपना भी क्या निकाला है, 2 निकाला है आपने डिफरेंस। तो सब में आपको 2 ऐड करते चलना है, तो आप एपी आराम से बना पाओगे। तो 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, और ये चारों जो टर्म है हमारे वो आराम से आ चुके हैं। और अगर हमें आंसर अपना चेक भी करना है तो आंसर भी चेक कर सकते हैं हम। कैसे करोगे आप, 6 और 4 कितना हो गया बच्चों 10, और ये हमारे पास कितना है, हमें कितने टर्म दिए गए थे, 4 टर्म दिए गए थे पूरे के पूरे में। तो ये हमारे पास जो बच्चों हमारे पास डी निकल का है वो हम एक बार देख लेते हैं, डी हमारा कितना निकला है। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ तो हमने ये पहला टर्म निकाला 2 निकाला था, तो हमें सब अलग अलग निकाल के देखने पड़ेगा, हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जिस तरह हम अभी डी निकाल लेते ऐड कर रहे थे, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें। पहला टर्म हमने असल में बच्चों हमें माना था, हमने पहला ए माइनस थ्री डी माना था, और दूसरा ए माइनस, तो हमें पहले निकालना पड़ेंगे पूरी वैल्यू। तो ए माइनस जो डी है हमारे पास, अब ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी अभी भी 8, और डी की वैल्यू 2 निकाली थी। 8 में 2 माइनस किया 6, मतलब सेकंड टर्म जो हमारा सेकंड टर्म हो गया, नंबर हो गया वो 6 हो गया। अब आप इस तरीके से क्या निकाल लो, आप निकालो अपना थर्ड वाला टर्म। तो ए की जगह पर 8 और डी की जगह पर 2, तो 8 और 2 कितना बच्चों 10, ठीक है। ऐसे आपको क्या निकालना है, था फोर्थ वाला टर्म a प्लस 3d, मतलब a की जगह पर क्या है 8 और 3 इंटू 2, मतलब 8 और 3 2 6, तो 8 और 6 कितने देंगे हमारे पास 14। अब ये हमारे पास हमें एपी बना के देंगे पूरी। तो जो बच्चों हमारी एपी बनकर आई बच्चों, वो कितनी बनकर आई, पहला टर्म क्या है अपना 2, आप इस 2 को लिख लो, सेकंड टर्म क्या है 6, और थर्ड टर्म क्या है 10, और फोर्थ टर्म कितना है हमारे पास 14। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर बन गया बच्चों हमारा, मतलब ये हमारी पूरी कंप्लीट एपी बनकर आ गई। अब इसको आपको चेक करना है कि आंसर सही है गलत, तो आप उसको आराम से चेक कर पाओगे। अब किस तरीके से चेक कर पाओगे वो देखो, 6 और 14 कितना हो बच्चों 20, और 10 30, और 2 ऐड करोगे तो 32। और यही हमें हमसे क्वेश्चन में उसने हमसे बोला था शुरू में कि जो चारों टर्म है उन सबका सम कितना है बच्चों, उसका सम 32 है। तो हमने इस क्वेश्चन को अपनी वेरीफाई भी कर लिया बड़े आराम से कि आंसर हमारा एकदम सही निकल कर आया है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से, जो क्वेश्चन हमारा काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफी अच्छा क्वेश्चन जो आपके पेपर में इसके आने के चांस रहेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, या इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या हमारे पास। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, वो हमें दिया गया है 200 logs आर stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 is the row next to it, and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are in the top row? आपको एक काम करना है, एक हमारे पास लकड़ी के जो लट्ठे दिए गए हमें वो दिए गए हैं, जो टोटल लकड़ी के लट्ठे हैं बच्चों वो 200 हैं। सबसे नीचे वाली लाइन जो है बच्चों उसमें 20 लट्ठे रखे हुए हैं, जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, सबसे ऊपर लाइन में, नीचे वाली लाइन में 20, फिर उसके बाद 19, फिर 18, फिर 17, इस तरीके से आपके लट्ठे रखे गए हैं ऊपर के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें दो काम करने हैं, पहले तो हमें इसमें बताना है कि आर प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स, कितनी लकड़ियां हैं उसके अंदर, आर इन द टॉप रो, मतलब हमें पहले बताना है कि जो टॉप रो है सबसे ऊपर वाली रो उसके अंदर कितनी लकड़ी रखेंगे आप, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये बतानी है इसमें एक बात और मुझसे क्वेश्चन ने पूछी थी, इन हाउ मेनी रोज, अच्छा उसमें टोटल कितनी रो है, हमें ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमें नंबर ऑफ एन निकालना है, नंबर ऑफ टोटल नंबर निकालना है, और फर्स्ट रो में कितनी लकड़ी रखी है उसको आंसर निकालना है। तो पहले आप एक काम करें,
आप इसको इस तरीके से शुरू में उसने हमसे केवल 20 लास्ट में, तो हम पीछे से लेते हैं टेबल को अपनी। तो पहले 20 रखेंगे, फिर 19 रखेंगे बच्चों, उसके बाद कितने 18 डॉट 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 डॉट, और टोटल हमारे पास इनका जो सम है बच्चों वो हमें दिया गया कितना 200 का। तो पहले हम एक काम करते हैं, ए पता करते हैं और ये पता करते हैं कि डी कितना है हमारे पास। तो हमने जब यहाँ पर देखा तो ए की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी निकल गई 20, और डी आप निकालना जानते ही हो। डी आप कैसे निकालते हो इस एपी का? तो डी बच्चों हम निकालेंगे लास्ट सेकंड नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करके। तो डी के वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी आ गई माइनस की 1। ओके, अब यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, हमें टोटल सम दिया गया है, मतलब एस एन बच्चों हमें कितना दिया गया है 200। ये हमें एस एन की वैल्यू 200 दी गई है, ठीक है। अब हमें करना बच्चों इसमें ये है कि हमें इसमें ये बताना है कि टोटल जो रो है वो कितनी है, और इसके अलावा हमें ये भी बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली रो है उसके अंदर टोटल जो लकड़ी की जो लट्ठे हमारे पास वो टोटल कितने आएंगे, हमें ये बताना है उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे किस तरीके से, आप उस चीज को देख लीजिए। तो हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला हमारे पास ये 200 हमें दिया ही गया है इसमें पूरा का पूरा। हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि क्या होता है एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, और बराबर बच्चों कितने 200 की। अब मैं जानता हूं आपने इस फॉर्मूले को अब तक अच्छे से याद कर लिया होगा। हमने एस एन का फॉर्मूला लगा दिया और 200 को रहने दिया। अब एन तो हमें निकाल लेंगे, तो हम एन को तो ऐसे ही रहने देंगे, बाकी हम सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन आपको पता करना है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 बराबर कितना है बच्चों 200 की। इसको हमने लिख दिया बड़े आराम से इसी तरीके से। अब 22 या कितना हो गया 40, तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 40 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का एन और माइनस माइनस 1, ये प्लस का 1 और बराबर किसकी 200 की। तो अब इसको अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना हमारे पास पहले भी आप इसको ऐसे रख लो, और ये 40 और ये 1 41 माइनस का एन और बराबर कितना ये 200 की। ओके, तो ये हमारा 200 हो गया। हम जानते हैं ये हमारे पास 2 है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरफ, तो एन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन का मल्टीप्लाई 41 में करोगे तो 41 साथ में एन और एन का एन में करोगे तो एन स्क्वायर और 2 टू जा 4, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 400 हो गया। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी चैप्टर नंबर 4 की इक्वेशन बन गई, ये चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हो आप, उसकी वाली इक्वेशन बन गई। वैसे तो इक्वल साइन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई। आप एक काम करें इन दोनों को उठा के इधर ले आए, बराबर सिर्फ जीरो रहने दें केवल, दोनों नंबर को आप इधर लेकर आओगे तो ये एन माइनस का ये प्लस को जाएगा, एन स्क्वायर ये प्लस का था ये माइनस को जाएगा 41 एन, और ये ऐसे रहेगा प्लस का 400 इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब ये हमारी क्या बन गई बच्चों एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते कैसे करते हैं, हम पहले भी इस चीज को देख चुके हैं, फिर दोबारा देख लीजिए। मल्टीप्लाई करके 400 लाना है आपको और प्लस करके 41 लेकर आना है। इसका मतलब हमारे पास जो दो नंबर है वो होंगे 16 और 25। तो एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 25n, मतलब हमने इसको फैक्टर कर लिए और प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन का, तो ये एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस का 400 इक्वल टू में क्या होगा बच्चों 0। अब इन दोनों से आप n ले सकते हो आराम से, कॉमन ले लो n, और ये क्या मिल गया n माइनस 16, और यहाँ से हम 25 कॉमन ले सकते हैं, ये भी क्या हो गया n माइनस 16 इक्वल टू में 0। तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे आप n माइनस 16, और यहाँ से n बचा और यहाँ से बचा कितना 25 बराबर 0 आएगा आपका। तो आप बस इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लीजिए आप, मतलब n माइनस 16 बराबर 0। तो n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 16, मतलब जो टोटल रो होंगी वो या तो 16 होंगी और एक आप यहां से निकाल लीजिए n माइनस 25 इक्वल टू में 0, या बच्चों कितनी होंगी वो या तो वो 25 होंगी। तो इन दोनों में से ही हमारे पास ये दोनों ही आंसर हमारे सही माने जाएंगे, n की वैल्यू 16 होगी या फिर 25 होगी। अब हमारे पास एक पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, इसने बोला था हमसे कि हाउ मेनी रोज 200 लॉक्स, मतलब कितनी रोज हैं, तो या तो 16 रो होंगी या 20 रो होंगी। अब इसने हमसे एक चीज और पूछी है,
हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, आपको बताना है कि जो टॉप रो उसमें कितनी लकड़ियां रखी हुई हैं या कितने लकड़ी की लट्ठे लगी हुई हैं। तो आप एक काम करोगे क्या, आप इसमें मान के चलोगे क्या कि एन की वैल्यू 16 मान के चलोगे। ठीक है, तो एन बच्चों कितनी है 16, और ए आप जानते हो ए आपको कितना दिया गया है 20। ठीक है, ये आपको 20 दिया गया है, और उसके अलावा हमारे पास बच्चों क्या दिया गया है कि ये हमें डी की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, डी बराबर हमें दिया गया -1। ये हमें पता है क्वेश्चन का कि हमें ये वैल्यू दी गई है इसमें। तो इसका मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें A16 निकालना है इसका। तो A16 बराबर आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, A + 16 - 1 और इंटू में डी। अब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, और 16 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15, और डी की वैल्यू कितनी है -1। तो 20 और ये -15 हो जाएगा हमारे पास। तो 20 50 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 5। मतलब जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली टॉप रो होगी उसके अंदर कितनी लकड़ी रखी होंगी, कितने लट्ठे होंगे लकड़ी की 5। और यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा, ये आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे दो आंसर निकल के आएंगे। एक तो एन की वैल्यू जो कि हमने क्या निकाली थी 25 और 16 निकाली थी, जो कि आपके सामने ये रही। और हमने दूसरी वैल्यू क्या निकाली बच्चों इसकी कि टॉप रो में कितनी लकड़ी होगी, तो 5 लकड़ियां होंगी इस टॉप रो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो पहले बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वो उसको हम देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कमांड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमें पता करना है इस क्वेश्चन में। तो आप एक काम करें, कैसे करोगे, आपको फर्स्ट टर्म तो दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है 5। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे दिखाते हैं, ए से, ए की वैल्यू 5 है। लास्ट टर्म कितनी है 45, जो कि आप किससे दिखाते हो एल से। ये कितना प्यारे बच्चों 45, और आपको सम भी दिया गया है। सम हमारा कितना दिया गया बच्चों में 400, यानी एस एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई बच्चों 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि हमें एन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर, एन की वैल्यू क्या है, और हमें डी भी पता करना है कि इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू कितनी है। तो आप बड़े आराम से एक बात जानते हो कि आपको एल भी दिया है और ए दिया है और आपको एस एन भी दिया गया है। तो हम एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या था, एस एन बराबर n/2 और कितना A+L। आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से इसकी वैल्यू n की पता कर सकते हो यहाँ से। तो आप कैसे करोगे, एस एन की वैल्यू कितनी है 400, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 400 को, बराबर हमें n तो पता ही करना है, और a की वैल्यू कितनी है 5, l की वैल्यू बच्चों कितनी है 45। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, और दूसरा काम आप ये 2 हमारे डिवाइड में इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, हम इसको यहीं से ये कैंसिल कर देंगे बाद में। तो 400 को ऐसे रहने दीजिए। तो ये क्या हो गया n/2 इंटू ये कितना हो गया 15। तो आप एक काम कर लें, जीरो से पहले जीरो को कैंसिल कर दें, और ये हमारे पास क्या, अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 टू 8 80, और ये 5 इंटू है बच्चों, 5 को डिवाइड में लेकर आओ, बराबर क्या बचेगा n बचेगा। जब हम 5 से काटेंगे 80 को, तो ये कितने टाइम जाएगा 16 टाइम। मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई 16। एक तो क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा यही हो गया, जो n की वैल्यू थी हमारी इस क्वेश्चन की वो कितनी आएगी 16 निकल कर आएगी। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, वो हमसे कह रहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो हमें टोटल नंबर बतानी थी, तो n की वैल्यू क्या निकल कर आई 16। अब उसने हमसे पूछा डिफरेंस और बताओ इस क्वेश्चन का। तो अब आप जानते हैं, आपको अब n भी पता है और a और l आपको पहले से ही पता था। तो आप इसी फॉर्मूले को हम देखते हैं, इस फॉर्मूले हम d की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा था, कौन सा बच्चों, l बराबर A+n-1 और इनटू में बच्चों क्या डी के। तो हम यहां से आप डी वैल्यू पता कर लेंगे अपने डिफरेंस। एल कितना निकाला है आपने 45 आपको दिया था क्वेश्चन में, और ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 5, और एन आपने अभी भी निकाला है 16। तो 16 - 1, और डी आपको पता करना है, तो आप डी आराम से निकाल पाओगे आप। तो पहले 5 को इधर लेकर आ जाओ, तो 45 माइनस का 5, 15 16 में से 1 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 15 इंटू में डी। तो 45 में से 5 माइनस करें बच्चों कितने आ गए 40, और ये कितना है 15 इंटू में डी। ओके, अब इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो डी बराबर कितना आएगा 40 और अपॉन में 15। तो 5 से डिवाइड करो, 5 8 जा और 5 3 जा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास डी की वैल्यू जो निकल कर आई
वो हमारी कितनी निकल गई प्यारे बच्चों, वो निकल गई हमारे पास 8/3। ओके, और जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर भी निकल कर आया है इसका हमारा 8 बराबर बच्चों कितनी निकल कर आ गई, डी बराबर 8/3। ओके, इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास इस चैप्टर का और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते ही आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके हाथ में आ चुके हैं। अब आप उन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे, बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको रिवाइज करते रहना है क्वेश्चन को। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस चैप्टर का। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 3,8,13 ... 253। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पहले समझना है आपको। अगर आपसे ये कहता कि फर्स्ट टर्म से लेकर और थर्ड नंबर पर टर्म कौन सा मौजूद है, तो हम बड़े आराम से देख के बताए थे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो 13 मौजूद था, लेकिन इसलिए हमसे कह रहा है कि पीछे से बताओ, लास्ट से यानी कि एंड से बताओ कि इसका 12 नंबर का टर्म कौन सा है। तो जब भी एंड टर्म से पूछा जाता है तो हमने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल टू l माइनस n माइनस का 1 इंटू में d। इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में या इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले पता करते हैं e कितना है। आप जानते हो पहला टर्म हमेशा a होता है, तो बच्चों a बराबर क्या आ गया 3, और d आप निकालना जानते ही हो। 8 में 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा 5। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, 5 मिल गई। और लास्ट टर्म हमारा l होता है, तो l हमारे पास कितना आया है 253। तो ये तीनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 12 टर्म। तो हम जानते हैं 12 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो 12th टर्म निकाल ली हमने, और वो भी कहां से निकालनी है, 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा बच्चों, l माइनस n माइनस 1 और इंटू में d, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप किस तरीके से निकालोगे, l की वैल्यू आपको पता ही है 253, और n आपको क्या, हमें इसमें n पता है बच्चों, हमें इसमें n नहीं पता, तो इसका मतलब हमें पहले n निकालना पड़ेगा बच्चों। अब n कैसे निकालेंगे, आप n को ऊपर ही निकाल लो। हमने भी फॉर्मूला इससे पहले भी इस्तेमाल किया था, l बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, हमने इसको लगाया था। तो l की वैल्यू कितनी है 253 बराबर a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n आपको निकालना है n माइनस का 1 इंटू डी, डी आपको दिया गया है 5। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए यहाँ पर। तो जब हम 3 को इधर ले जाएंगे बच्चों तो 3 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 250 बराबर n माइनस का 1 और इंटू में 5। अब 5 को जब आप इससे डिवाइड करोगे 25 से, तो ये 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 जब इधर आएगा बच्चों तो ये क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 51 के साथ, 50 के साथ में। तो जो n की वैल्यू सही मायने निकल के आएगी वो निकल के बच्चों कितनी आएगी 51 निकल कर आएगी। ओके, अब इसी 51 को हम यहाँ पुट कर लेंगे इस वाली वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो हमें n तो पता करना आता है, तो हमने इससे n निकाल लिया अपना। अब l हमारा 253 था और n हमने यहाँ से निकाल लिया, जो कि क्या निकल गया बच्चों हमारा 51। तो 51 और माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में 5, तो यहाँ हम 5 रख लेंगे इसको। तो 253 माइनस ये कितना आएगा बच्चों 50 में से 51 माइनस करोगे तो 50 और इंटू में 5, तो 250 और 5 5 जा 25। तो जब हम इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ओनली 3। मतलब A12 है जो लास्ट टर्म से हमारा, उसकी वैल्यू क्या निकल कर आई बच्चों, उसकी वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 3। ठीक है, क्या हम एक बार और चेक कर लेते हैं अच्छे से, क्या हमारे पास यहाँ पर आगे पीछे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमें L पता था 253 और L बराबर A प्लस A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3, वो हमने यहाँ पुट कर ली n माइनस का 1, और D की वैल्यू हमारे पास 5 थी, हमने लगा दी। ये हमारे पास कितना आ गया 250, हमने इसको जब माइनस किया तो ये हमारा 51 निकल कर आ गया, और n की वैल्यू 51 आ गई, हमने यहाँ पुट कर ली। तो 5 5 जो 25, और हमने जब इसको यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाला तो 50 में से 5 को माइनस किया तो 250 आ गया, और माइनस किया तो 3 आ गया। मतलब हमारे पास A12 की जो वैल्यू है हमारे पास 3 निकल कर आ रही है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमसे कौन सी टर्म पूछी गई बच्चों, ऐसे हमसे 12 टर्म पूछी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर आप 12 लिख लीजिए बस। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 12 में से 1 माइनस करोगे आप तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 11, और 11 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो ये 55 आएगा आपके पास।
ठीक है। तो 253 में से 55 माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 198। ओके, क्योंकि उसने हमसे जो टर्म पूछा हम वो टर्म निकालेंगे, हमसे 12 टर्म पूछी जा रही है बच्चों, तो यहाँ पर हम 12 बनाएंगे। ओके, बस इसको आप याद रखिए। तो ये हमारे पास लास्ट से जो 12 नंबर का टर्म होगा वो 198 निकल कर आएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। ओके बच्चों, तो बस ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन था लास्ट टर्म वाला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना होता, पहले आप एन पता करेंगे और एन पता करने के बाद आप इसमें ये देखेंगे कि जो टर्म आपको पता करना है उसके अंदर आप उसको लिखोगे। वैसे अगर हम एन को नहीं भी निकालते तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाता, मतलब कभी ना कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इनकी, तो आप वो ये एक्स्ट्रा में निकाल दिए, लेकिन जब पूछे तो आप निकाल सकते। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, केवल 12 रखना था आपको, क्योंकि 12 टर्म पूछी गई थी इसमें। ठीक है, नहीं फिर भी निकालना बता दिए कि आप कभी भी एन पूछे तो आप इस तरीके से निकाल लेना इनको। तो बस ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पास चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि 2026 में आने के जिन क्वेश्चंस के चांसेस हैं। तो आप अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और कोई भी डाउट्स हो बच्चों तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, और उस चैप्टर को आप बता दिए कमेंट में कौन सा चैप्टर आपको करवाना है, तो मैं उस चैप्टर को आपको स्टार्ट कर दूंगा पहले नंबर पर। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को ज्यादा से लोग साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।